नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से बात करते हैं केजरीवाल के भ्रष्टाचार की। केजरीवाल जो आदमी जनता में ये वादा करके आया था कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, आज वही आदमी गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये जो बंगला केजरीवाल ने जो शीश महल तैयार कराया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खालिस्तानी राष्ट्रपति का बंगला हो। ये भी तो हो सकता है कि खालिस्तानी राष्ट्रपति अपने आप को घोषित करने वाले हों केजरीवाल जी, और उनके लिए जो है उसी तरीके का एक बंगला तैयार कराया गया। ये बहुत ही अचंभित करने वाला है, दुनिया को झकझोर दिया है। खासतौर पे देश और दिल्ली के लोग सकते में हैं कि केजरीवाल ने ये किया क्या। केजरीवाल ने एक शपथ पत्र दिया था, जनता में मंच पर खड़े होकर ये बोला था पूरी पब्लिक के अंदर वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती लगी कार नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। जिसके लिए केजरीवाल ने मना किया था वही काम केजरीवाल ने किया, और अब उनका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि ये जो केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन से जुड़ी हुई फाइल है, ये खुद कभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन ने ही मीडिया तक पहुंचाई है। सत्येंद्र जैन को अब ये विश्वास हो चला था कि केजरीवाल ने ही उनको फंसवाया है, क्योंकि केजरीवाल पार्टी के अंदर नंबर 2 पर किसी भी नेता को रहना नहीं देना चाहते हैं। अब बात आती है कि इतना आलीशान बंगला क्यों बनाया गया, साथ में 2 और बंगले खाली करा लिए, एक चीफ सेक्रेटरी वाला कॉम्प्लेक्स खाली करा लिया। आखिर केजरीवाल साहब इतना बड़ा बंगला क्यों बनाना चाहते थे? जिस तरीके की सैटेलाइट से जो तस्वीरें केजरीवाल के बंगले की आई हैं, शीश महल की आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। एक बिल्डिंग में रहते हुए एक बिल्डिंग को पूरा गिरा के दोबारा तैयार करा देना, और रातों रात उस जगह पर लगे करीब 28 पेड़ों को, जो सूत्र बताते हैं, जो निकल के सामने आ रहा है, वहां पर 28 पेड़ मतलब फुलवारी नहीं, फूलों वाले पेड़ नहीं, पेड़ मतलब दरख्त, नीम, आम, बड़, पीपल, जामुन, ऐसे बड़े बड़े दरख्तों को रातों रात काट के वहां से गायब कर दिया गया। 28 पेड़ काट दिए गए जनाब। कोई एक पेड़ काट देता है तो उसको सजा हो जाती है, एनजीटी के लोग पहुंच जाते हैं। यहां पर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इतने पेड़ रातों रात कटवाकर फेंकवा दिए, कहां गए ये भी पता नहीं चला। लेकिन सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि बहुत बेहद हरियाली वाला इलाका था, ये पूरा प्लॉट था। और आपको ये भी बता दें कि ये नेहरू रिज के बिल्कुल बगल वाली जगह है। नेहरू रिज जो बोंडा पार्क है, इसके दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये इस दिल्ली का सबसे ग्रीन और सबसे पॉश इलाका, वीवीआईपी इलाका है ये। यहाँ पर बड़े बड़े आईएएस आईपीएस और नेताओं के बंगले हैं, और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एलजी हाउस है। इसलिए ये बहुत ही वीवीआईपी इलाका है। वीवीआईपी का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही केजरीवाल थे जो हवाई चप्पल पहन के, मम्मी अपने पापा की कमीज पैंट पहन के घूमते थे और कहते थे देखो मैं आम आदमी हूं, 2 रुपए का पेन लगा के दिखाते थे। और कई नेताओं ने इनका मजाक भी उड़ाया। ठीक है, खासतौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, ने तो टीवी पर आकर ये कहा था कि अगर केजरीवाल जी इतनी गरीब है तो 2-4 ट्रक जूते मैं भिजवा देता हूं, वो पहनने उनको। लेकिन ये केजरीवाल अपने आप को आम आदमी शो करते करते एक इतना खास आदमी बन गया है कि इसने रात को इन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के सपने आते हैं। ये एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त इंसान है। ये अपने आप को या तो प्रधानमंत्री देखता है सपने के अंदर, या ये खालिस्तान का राष्ट्रपति देखता है। खालिस्तान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। खालिस्तान का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि अन्ना आंदोलन से इनके साथ रहे कवि कुमार विश्वास ने ये टीवी इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने ये साफ किया था कि पिछले चुनाव से पहले
जब कुमार विश्वास और केजरीवाल की बिगड़ी थी, उससे पहले केजरीवाल पंजाब में आतंकवादी संगठनों से के साथ बैठ के बैठक कर रहे थे। और जब कुमार विश्वास ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है मैं आने वाले खालिस्तान के का राष्ट्रपति बन जाऊं। तो इसके बाद ये बात इतनी बिगड़ी कि कुमार विश्वास को पार्टी छोड़नी पड़ी। अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगला तैयार नहीं करा रहे थे, केजरीवाल जी खालिस्तान के राष्ट्रपति का बंगला तैयार करा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि वो खालिस्तान आने वाले समय में खालिस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमृतपाल सिंह इन्हीं की सरकार के समय में अचानक तस्वीर में आया और उसने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। पंजाब के गांवों में जाके एक बार फिर से खालिस्तानी जो है वहां बैठकें करने लगे, पंचायतें करने लगे, फैसले करने लगे थे, लोगों को डराने धमकाने लगे थे। अमृतपाल उसकी एक बानगी था। हालांकि इस पूरे पूरे मुहिम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फाइनेंस कर रही थी और पूरे हथियार और बाकी भी जो चीजें थी वो मुहैया करा रही थी। लेकिन अमृतपाल सिंह आईएसआई के अलावा अरविंद केजरीवाल का भी एक मोहरा था, क्योंकि पंजाब सूबे के अंदर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो वहां पर खालिस्तान मुहिम चलाने वालों को 7 खून माफ है। अगर सेंटर इस पे एक्शन नहीं लेता तो अब तक अमृतपाल वहां पर मुहिम पता नहीं कहां से कहां तक ले गया होता। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस केजरीवाल जी जैसे साफ सुथरे सफेद व्यक्ति को लाकर जो एहसान माननीय आदरणीय सम्मानीय अन्ना हजारे साहब ने दिल्ली पर किया है, कृपया करके वो आए महाराष्ट्र से, जिस महाराष्ट्र के जिस सुरंग में गुफा में जाके वो छिपके पैर पे पैर रख के सो गए हैं, वो आए और दिल्ली पे जो शीश महल बनाया गया उसके गेट के बाहर धरना दें और धरना देते देते अपने प्राण त्यागें। उनका ये हक बनता है कि दिल्ली की जनता को इतना त्रस्त कराने वाला व्यक्ति अगर उससे छुटकारा दिलाने के लिए अन्ना हजारे साहब के प्राण भी चले जाएं अनशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उन्हें माफ कर देगा, स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा। लेकिन कम से कम दिल्ली वालों को इतने भ्रष्ट और इतने गंदे आदमी से, इतने बेहद मतलब जो आदमी कदम कदम पे हर बात पे झूठ बोलता है, बच्चों की कस्में खाता है, सब कुछ, लेकिन सबको मिट्टी में मिला देता है, उससे कृपया करके अन्ना हजारे जी इस दिल्ली को छुटकारा दिला दीजिए। आपका बहुत एहसान हुआ, दिल्ली की जनता आपके एहसानों तले जब दब जाएगी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक लाडली योजना चला करती थी, जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्ची का अगर एडमिशन होता था तो तभी उसके फॉर्म भर दिए जाते थे और वो लाडली योजना में 12वीं पास करने के बाद उसके खाते के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए आया करते थे। लेकिन केजरीवाल जी ने, ये शीला दीक्षित ने लाडली योजना दिल्ली के अंदर शुरू की थी, जिसमें बहुत सारी बच्चियों का भला भी हुआ, लेकिन केजरीवाल जी ने आज वो लाडली योजना कहाँ गई इसका कोई पता नहीं है। लाडली योजना पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। वृद्धों की, बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन का कोई पता नहीं है। तो केजरीवाल साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, 60 सालों में इतना काम दिल्ली के अंदर हुआ ही नहीं। केजरीवाल साहब आप जो मर्जी कीजिए, दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद।